अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की टॉप स्टोरीज के साथ मैं हूं उज़मा खान रूमी। सबसे पहले हम बढ़ेंगे आज की पहली टॉप स्टोरी की तरफ, जो कि रहा कि लाहौर में वकला का अपने मुतालबात के हक में एहतजाज, पुलिस से शदीद झड़पों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी। वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात और सिविल अदालतों की मुंतकिली के खिलाफ लाहौर बार एसोसिएशन की कॉल पर वकला ने लाहौर हाई कोर्ट तक रैली निकाली। वकला ने हाई कोर्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस शेलिंग करके उन्हें रोकने की कोशिश की और इस दौरान उनकी पुलिस से शदीद झड़पें हुई, जिसके नतीजे में कई मुजाहिरीन जख्मी हो गए, जबकि पुलिस ने मुतादिद वकला को गिरफ्तार कर लिया। इस तसादुम में एसपी मॉडल टाउन समेत 7 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। वकला पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान बार कौंसिल ने कल मुल्क भर में एहतजाज और हड़ताल की कॉल दे दी है। हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद हैं जावेद फारूकी साहब और जुल्फ़िकार महतो साहब। जुल्फ़िकार साहब, जावेद फारूकी साहब मैं सबसे पहले पूछूंगी। जावेद साहब, सबसे पहले तो ये कि आज जो ये एहतजाज हुआ और जिस तरह से ये तसादुम की तरफ बढ़ गया ये मामला, क्या मुतालबात थे वकला के, क्या चाह रहे हैं कि क्या इसका लिंक जो है वो गुज़श्ता कुछ अरसा पहले जो एक नोटिफिकेशन आया था उसकी तरफ उसके साथ लिंक करता है? हाँ जी, देखिए ये वकला यहाँ जो सिविल कोर्ट्स हैं ऐवान अदल जो है वहाँ से अदालतों का कुछ एक हिस्सा पार्शली उसको यहाँ से शिफ्ट करने का हुकूमत ने प्लान किया है और उनका ये ख्याल है कि यहाँ ऐवान अदल में यहाँ बर्डन ज़्यादा हो गया है और लोग जो हैं साइलिन आते हैं और यहाँ और भी बहुत से मसाइल पेश आते हैं। इस वजह से यहाँ से कुछ जो अदालतें हैं उन्हें वो शिफ्ट करना चाहते हैं शहर से बाहर नहीं, जो मॉडल टाउन कचहरी है वहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं। इस पर जो वकला हैं वो कुछ राज़ी नहीं है, वो ये नहीं चाहते कि यहाँ से उन्हें मुंतकिल किया जाए। उनका ये ख्याल है कि हम डिवाइड हो जाएंगे और एक तो यह है कि उन्हें अपने प्रॉब्लम होगी अपना बिज़नेस जो है रन करने में भी, और दूसरा ये भी उनका ये ख्याल है कि इससे शायद यहाँ से वकला की जो एक ताकत है, इज्तिमाई ताकत जो है वो फोर्स है, उसको भी जो है वो तकसीम किया जाएगा। अच्छा। ताकि वो अगर कहीं किसी वक्त जब वकला निकलते हैं कोई एहतजाज वगैरह या जो भी, जैसे आज एक मुजाहरा हुआ है, इस तरह से वो फिर स्ट्रेंथ उनकी वहाँ पर नहीं रहती। उनका ये ख्याल है कि यानी ये हमारी स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए ही किया जा रहा है। इस पर उन्होंने इसका जो है इसके ख़िलाफ़ एहतजाज का ऐलान किया था और मुतालबा भी किया था कि इसको आप ना करें। लेकिन आज बहरहाल जो भी वाक़या हुआ है ये बड़ा ही अफसोसनाक है। इतनी बड़ी तादाद में वकला बाहर निकले, क्या ये अच्छा होता कि ये किसी ज़बरदस्त अच्छे कॉज के लिए, जो आज़ादी अदलिया की जो आज़ादी है उसके लिए बाहर निकले होते। जो देखें 6 जजेस ने ख़त लिखा कि अदालतों को दबाव का सामना है और बाहर से मुदाखलत होती है, कोई इस किस्म के कोई इश्यूज होते हैं तो बात समझ में आती भी। लेकिन ये मतलब मुझे तो कोई उज़मा इसमें कोई इतनी वजन नहीं लगा इस मुतालबे के अंदर कि जिसके लिए इतना बड़ा जो है वो मार्च किया जाए। साहब, हम देखते हैं कि असातिज़ा भी सड़कों पर आते हैं, अपना एहतजाज, अपना मुद्दा जो है वो बयान करते हैं, हुकूमतों के सामने रखते हैं, असातिज़ा भी एहतजाज करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो वकला हैं वो इस तरह के इंतज़ामी मामला जो कि छोटे मोटे मामला हैं, इन पर भी अब सड़कों पर आना शुरू हो गए हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये वकला जो हैं वो एक मुस्तकिल इस किस्म का रवैया इख्तियार कर रहे हैं? ये बात आपकी जो है बड़ी आपने दुरुस्त निशानदेही की है। इनफैक्ट मसला ये हुआ है कि हम एक ख़ास एक रवैये के आदी हो गए हैं। हम बात को एक दूसरे से गुफ्त शनीद के ज़रिए चीज़ों को कन्वे करने में और मसाइल का हल तलाश करने में जो है वो शायद हम समझते हैं कि ऐसे बात नहीं हो सकती। देखें वकला की मैं ये समझता हूँ कि बार काउंसिल्स जो हैं वो इतना एक मजबूत प्लेटफार्म है, इतना वो उसके अंदर एक डेप्थ है और इतनी उसकी रूट्स गहरी रूट्स हैं उसकी कि उनको कभी भी कोई नज़रअंदाज नहीं करता और वो जब भी चाहते हैं वो जहाँ तक चाहते हैं उनकी एक्सेस होती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर उनकी बड़ी अहम उनकी पोजीशन होती है। अब भी हुकूमत के अंदर आपके जो वज़ीर कानून हैं ये लाहौर हाई कोर्ट बार के भी सदर रहे, सुप्रीम कोर्ट बार के भी ओहदेदार रहे, आज़म नज़ीर तारड़ साहब। फिर उनके करीबी साथी एहसन भून हैं, वो इस वक्त लीड कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल को। तो इनके अंदर तो एक बेहतर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी। ये खालिसन एक इंतज़ामी मामला है और अदलिया जो है इनको बाहर शिफ्ट करना ये ऐसे ही है। मैं ये समझता हूँ जैसे बाकी भी जो है आप अरेंजमेंट करते हैं, आपने किया नहीं। लाहौर में LDA कॉम्प्लेक्स जो था
यहाँ से LDA के दफातर जो है ये जौहर टाउन में शिफ्ट किए जी। और भी बेशुमार ऐसी मार्केट्स शिफ्ट होते रहते हैं, ऑफिसेस बदलते रहते हैं, शहर बदलते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अच्छा फारूकी साहब, माजरत के साथ आपकी बात कट कर रही हूँ, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे हैं अरशद अली साहब। उन्होंने अरशद बताइएगा, आज मॉल रोड पर जो एहतजाज के दौरान ये वकला और पुलिस के दरमियान तसादुम देखने में आया, इसकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली ये जो हाई कोर्ट के बाहर आज सारा कुछ हुआ है, वकला के दरमियान तसादम हुआ है, तो ये सारी दिसंबर 2023 से जो है वो वकला सरापा एहतजाज थे और वकला की तरफ से हड़तालें की जाती रहीं और वकला की तरफ से बार बार जो है वो वकला की तरफ से तकरीबन जो है वो 70 दिन जो है वो हड़ताल पे वकला रहे और कोई इस दौरान कोई केस नया दायर भी नहीं हुआ और ना ही जो है वो किसी केस में वकला अदालतों में पेश हुए। ताहम जो है वो इस मामले को 5 माह हो चुके थे और आज बिलाखिर वकला ने अपनी जो है वो कॉल दी थी कि हम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो जाके अपना जनरल हाउस इजलास करेंगे। इससे पहले भी वकला ने, लाहौर बार के जो वकला हैं वो लाहौर हाई कोर्ट आके उन्होंने मुश्तरका इजलास किया है। इससे पहले रैली की सूरत में आए हैं और वो पुरअमन अपना एहतजाज उन्होंने और इसके अलावा अपना जनरल हाउस इजलास किया है और आइंदा का लाहे अमल देते थे और उसके बाद वहां से चले जाते थे। तो हम आज वकला की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई थी जिसमें ये कहा गया था कि हम बुध के रोज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मुश्तरका जनरल हाउस इजलास करेंगे और वो जो इजलास होगा वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत के बाहर होगा। ये उस प्रेस रिलीज में कहा गया था, जिसके बायस जो है वो आज पुलिस की भारी नफरी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और बाहर तैनात की गई थी और वकला खदशा ये था कि शायद ये अगर अंदर दाखिल हुए तो फिर चीफ जस्टिस की अदालत के बाहर जो है वो वहां पर जाके शायद ये इजलास ना करें। हम वकला का ये कहना है, वकला रहनुमाओं का ये कहना है, हमने सिर्फ बार रूम के अंदर जाना था और वहां पे अपना जनरल हाउस इजलास मुकम्मल करना था। वकला वहां से निकले हैं 11:30 बजे वाने अदल से और वो लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो के गेट पर जब पहुंचे हैं तो उस वक्त जो है वो उनको वहां पर पुलिस की भारी नफरी ने रोक लिया है। नौजवान वकला थे, सीनियर वकला भी उसमें शामिल थे, बार की क़यादत भी उसमें शामिल थी। तो वकला की तरफ से जब अंदर जाने की कोशिश की गई तो उस वक्त जो है वो पुलिस और वकला के दरमियान तसादम हुआ। बेसिकली मामला ये था, वकला की तरफ से ज्वाइंट एक्शन कमेटी भी बनाई गई थी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने ये कहा था कि हर जुमेरात वकला हड़ताल करेंगे और वकला किसी अदालत में पेश नहीं होंगे। तो हम आज बुध का दिन था, लाहौर बार के सदर की तरफ से आज के दिन जो है वो एहतजाज की कॉल दी गई थी और ये कहा था कि हम आज जनरल हाउस इजलास हाई कोर्ट के अंदर जाके करेंगे। बुध के रोज हम जुमेरात के रोज भी हमारी हड़ताल होगी और इसके अलावा ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने यह कहा था कि हम डेली बेसिस पे हड़ताल करेंगे। डेली बेसिस से मुराद ये है कि 11 बजे के बाद मुकम्मल जो है वो वकला किसी अदालत में पेश नहीं होंगे। अर्जेंट नौयत की केसेस में 11 बजे से पहले वो केसेस में पेश हुआ करेंगे और उसके बाद रोजाना की बुनियाद पर 11 बजे के बाद कोई वकील अदालत में पेश ना हो, अदालती बाइकआउट करे। तो इसके अलावा जो है वो जब ये मामला आज हुआ और हमने देखा कि वहां पर SSP ऑपरेशन जब पहुंचे तो वकला की आदत ने उनसे बातचीत भी की। उससे पहले जो है वो झड़पें भी हो चुकी थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हो चुका था। तो फिर SSP ऑपरेशन अली रजा जो है वो पैगाम लेके, वकला का जो रहनुमा थे उनका पैगाम लेके लाहौर हाई कोर्ट के अंदर गए हैं। तो हम जो है वो जो पैगाम था शायद उसमें जो है वो दोबारा से कोई उसमें लचक का मुजाहरा नहीं किया गया था। तो उसके बाद जो है वो दोबारा से जो वकला की गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद दोबारा से एक ऑपरेशन हुआ और फिर उसके बाद हमने देखा कि उस जो GPO चौक को क्लियर करवाया गया और 20 से ज्यादा जो है वो वकला को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त बताया ये जा रहा है कि 29 के करीब वकला गिरफ्तार हैं, जिसमें जो है वो लाहौर बार के सेक्रेटरी राना नईम और लाहौर बार के जनरल सेक्रेटरी राव तहसीन जो है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया हुआ है। बताया ये जा रहा है, जरा ये कह रहे हैं कि इसके बाद जो ये मामला सारा हो गया, वकला की जो क़यादत है, जो वकला के रहनुमा है, वो लाहौर पंजाब बार कौंसिल आए हैं। अपना मुशावरती उन्होंने इजलास आके किया वहाँ पर और वहीं पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया को बुलाया। हम वहाँ पर जब पहुंचे तो वहाँ पर उन्होंने फौरी तौर पर वज़ीर आला पंजाब से अपने गिरफ्तार वकला भाइयों को रिहा करने का मुतालबा किया
इस मौके के ऊपर हमने देखा कि जैसे ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, पंजाब बार काउंसिल की इमारत के चारों तरफ पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। और इस मौके के ऊपर फिर फौरी तौर पर जो है वो पंजाब बार काउंसिल का जो मरकजी गेट था उसका बुकला ने दरवाजा बंद कर लिया। बुकला को ये खदशा था कि कहीं वो उनकी क़यादत को जो है वो गिरफ्तार न कर लें। ताहम फिर बुकला पुलिस जो है वो वहां पर वाटर कैनन भी आई। पंजाब बार काउंसिल की इमारत के बाहर कैदियों की जो है वो वैन्स भी वहां पर आई, और जो पंजाब बार काउंसिल के आगे सड़क गुजरती है उसको भी जो है वो आम ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। यूं ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई ऑपरेशन होने लगा है यहाँ पर भी। ठीक, हम कुछ देर बाद जो है वो पुलिस अच्छा ये ऑपरेशन भी मौजूद थे। अच्छा ये तो बताएं कि आखिर मतलब कौन सी अदालतें वहां से शिफ्ट हो रही हैं और इसमें वकला को एतराज क्या है? बेसिकली जो मॉडल टाउन डिवीजन है, तहसील मॉडल टाउन के केसेस हैं सिविल नौयत के, उनको शिफ्ट किया गया है मॉडल टाउन कचहरी में। कि जो साइलिन हैं मॉडल टाउन के रहायशी हैं, तहसील मॉडल टाउन के अंदर आते हैं, उनके सिविल केसेस जो है वो वहां पे मॉडल टाउन कचहरी में सुने जाएंगे, वो ऐवान अदल ना आए। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इंतजामिया का ये कहना है कि यहाँ पर जब लोग आते हैं साइलिन, एक तो उनको दूर पड़ता है, यहाँ पर ट्रैफिक का भी एक बर्डन होता है, तो लिहाजा उनको डोर स्टेप पे इंसाफ तो मिलना चाहिए। वकला को क्या प्रॉब्लम है इसमें? वकला को इस मामले में उनका ये कहना है कि हम सारा दिन अदालतों में घूमते रहेंगे। अगर हमारा केस है ऐवान अदल, वहां से हम फारग होंगे, फिर दूसरा केस अगर हम करेंगे जाके मॉडल टाउन कचहरी, और उसके बाद कहीं हाई कोर्ट पेश होना हुआ, तो हम तो फिर ट्रैवलिंग में रहेंगे और हमारा जो चीजें हैं हम तो फिर बर वक्त अदालतों में पेश नहीं हो सकते। और उनका ये भी कहना है कि एक ही कम्प्लेक्स बनाया जाए, उसके अंदर तमाम अदालतें शिफ्ट कर दी जाएं, तो इसके ऊपर हमें कोई इतराज नहीं है। तमाम वो कहते हैं कि दुनिया के बड़े शहरों में इस तरह का है, जो तमाम तर अदालतें एक ही जगह पे हैं। कराची की मिसाल देते हैं, लाहौर बार के वकला कहते हैं कराची के अंदर एक ही जगह पर जो है वो तमाम अदालतें हैं, वहां पे पेश होते हैं वकला। ठीक हो गया अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद लाहौर बार मुनीर हुसैन भट्टी साहब भी। मुनीर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। मुनीर साहब, आज एक दफ़ा फिर हमने देखा कि वकला की तरफ से एहतजाज किया गया, और अभी हमारे नोटिस में ये भी आया कि हर जुमेरात को ये एहतजाज करने का जो है वो प्लान किया गया था, यानी हर जुमेरात को अदालतें बंद रखने का फैसला किया गया था वकला की तरफ से। बेसिकली क्या मुद्दा यही है कि जो रिलोकेशन वाला मामला है, या कोई और मामला भी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी मामला है, और दूसरा मामला ये है कि जो हमारी जो कोर्ट्स की जो इन्होंने एक डिवीजन की है उसके खिलाफ भी हमने एजुटेशन की है, और दूसरा जो हमारे लॉयर्स के खिलाफ इलीगली अनलॉफुली जो कवानीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, दहशतगर्दी के कवानीन वकला पर जिस इन्होंने फोकस किए हुए हैं, हमने उसके खिलाफ भी एजुटेशन की है। ठीक, तो क्यों ये आप नहीं चाहते कि जो कोर्ट्स हैं वो रीलोकेट हों? जी रीलोकेट अगर ओवरऑल हो जाए तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। देखिए, ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर हमारी हमने इनसे ये बात कही थी कि अगर आप कोर्ट्स को रीलोकेट करना चाहते हैं तो सारी कोर्ट्स को एक क्लस्टर में कर दें, ताकि जो वकला को, साइलिन को और लिटिगेंट्स को इसमें आसानी हो जाए कि उनका वकील उनके लिए वहां पर मौजूद हो। इस सूरत हाल में ये होगा कि अगर एक वकील मर्डर कोर्ट्स में पेश हुआ है तो उसका जो सिविल कोर्ट में दूसरा जो ईवान अदल में काम है वो डिस्टर्ब होगा, इसलिए इसमें जो वक्त का ज़िया होगा। पहले ही हमारे पास 32 लाख से ज्यादा मुकदमात पेंडिंग है, और फिर ऊपर से जब आप एक वकील को इस लाहौर के शहर में रशी एरिया में शटल कॉक बना देंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो लोगों को इंसाफ दिलवा सकेगा। ठीक, तो लेकिन एक मसला यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉकेज का भी है ना। अभी तो हम देख रहे हैं कि ये सारा एक ही जगह पर तमाम कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स भी हैं, हाई कोर्ट भी है, और सेशन अदालतें भी है, कचहरी भी है। तो लेकिन हम देखते हैं कि एक जगह पे होने की वजह से ट्रैफिक भी ब्लॉक हो जाती है, जो साइलिन है उनको भी काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इसका हल आपको क्या नज़र आता है? जी, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। ये जो ट्रैफिक के मसाइल हैं ये यहाँ पर हल किए जा सकते हैं। हमने एक ऑप्शन दी थी कि यहाँ पर हमारे पास बाबा ग्राउंड का एक 4 एकड़ पर ग्राउंड मौजूद है, जो कि पंजाब असेंबली की यानी कि मलकियत में है। वहाँ पर इसकी पार्किंग बनाए, वहाँ पर कोई भी वकला को यहाँ पर एक क्लस्टर बना दे, ये मसाइल यहाँ पर हल किए जा सकते हैं।
लेकिन एक जोर जबरदस्ती और दौड़ धांधली से आप जो लोकल बार के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको जब ऑन बोर्ड नहीं करते और अपनी मर्जी से फैसले करते हैं और सिर्फ इसलिए फैसले करते हैं कि इन वकला को जो है वो टफ टाइम देना है और इनकी तबीयत ठीक करनी है, जब इस नीयत के साथ ये काम किए जाते हैं तो फिर ये इशू इसलिए सारा खड़ा हुआ है। तो क्या आपको इस एहतजाज के अलावा मसले का कोई हल नजर नहीं आता? जी, आपने बड़ा अच्छा ये सवाल किया। हमारे ये मुज़ाकरात का जो टाइम पीरियड है, हमने 6 महीने से मुज़ाकरात कर रहे हैं। हम बिल्कुल कतई तौर पर किसी किस्म की इस तरह की एजिटेशन के मुतालिक नहीं जाना चाहते थे। हमने 6 महीने लगातार मुज़ाकरात किए। इन्होंने हमसे कमिट किया, चीफ जस्टिस बनने से पहले कमिट किया कि आप लोग स्ट्राइक को लिफ्ट कर दें, मैं आपका ये मसला 15 तारीख से पहले हल कर दूंगा। इसने हमें चीट किया, इसने चीफ जस्टिस गेबे ने हमें चीट किया और जानबूझकर हमारे इस मसले को उसने लिंगर ऑन किया। लेकिन मुनीर साहब, ये भी तो मसले का हल नहीं है कि आप अदालतें बंद कर दें, क्योंकि हम देखते हैं कि जब अदालतें बंद होती हैं तो साइलिन बाहर खड़े होते हैं, 4-5 गेट हैं जिस पर वकील खड़े हो जाते हैं और फिर लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाता। अंदर जजेस मौजूद होते हैं लेकिन लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाता। मेरी छोटी गुजारिश सुन ले, जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूँ किसी एक दिन भी किसी भी कोर्ट को ताला नहीं लगाया गया और हमने अपने पहले दिन की विक्ट्री स्पीच में ये ऐलान किया था कि हम इस बात को अलाउ ही नहीं करेंगे कि आप अदालतों को ताले लगाए जाएं या कोर्ट्स को बंद किया जाए। हमने ये खुद से फैसला किया, हमारी बार ने फैसला किया, हमारी लीडरशिप ने ये फैसला किया कि लिटिगेंट्स के लिए सहूलतें पैदा की जाए। हम कतई तौर पर अदालतों को बंद नहीं कर रहे, ना ही हमने अदालतों को बंद करना है। हम अपनी जायज मुतालबे के लिए, इन लिटिगेंट्स की सहूलत के लिए एक एजिटेशन कर रहे हैं और बिल्कुल पुरअमन एजिटेशन कर रहे हैं। हमारा तो दूर दूर तक कोई इस तरह का कोई मिजाज ही नहीं है बार का कि कहीं जाकर वो कोई गमला तोड़े या कहीं जाकर कोई इस तरह से कोई एक अरसे से वकील एहतजाज कर रहे हैं। नेवर एवर, कभी आज तक ये नहीं हुआ कि हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में हमने एहतजाज किया और किसी चीज को नुकसान पहुंचाया हो। लेकिन मुनीर साहब, इस एहतजाज का नुकसान लोगों को होता है, जो साइलिन वहां पर दूर दूर से आते हैं उनको इसका नुकसान हमें हो रहा है और लोगों को भी हो रहा है। हम इस बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं करते, लेकिन बात यह है कि जब हम एक जायज मुतालबा लेकर खड़े होते हैं तो हमारे उस मुतालबे को सुना जाना चाहिए, उस बात को कंसीडर किया जाना चाहिए। लेकिन जब आपकी बात को कंसीडर किया ही नहीं जा रहा तो फिर तो हमें हमारा आइन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है कि हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। ठीक हो गया। हमें इस वक्त नाज़रीन ज्वाइन किया है एहसन भून साहब ने, जो कि साबिक सदर बार एसोसिएशन है। एहसन भून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहसन भून साहब, क्या आपको भी एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता कि क्या वकला के पास कोई और रास्ता नहीं है? एहतजाज का ये तरीका ठीक है कि अदालतें बंद कर दी जाएं और लोगों को अंदर आने से रोका जाए? देखें, शायद ये मीडिया का मिसकंसेप्शन है। वकला, हमने जब नीचे बंद हुई थी तो आई वाज द फर्स्ट मैन टू स्पीक इन द होल हाउस, डिस्पाइट द फैक्ट के सम ऑफ द यंगस्टर्स जो हैं उन्होंने अपोज किया। लेकिन मैंने उनको कहा कि बात यह है कि आप पुरअमन एहतजाज जरूर करें, आप हफ्ते में एक दिन कर लें एहतजाज, लेकिन ये 73 डेज हो गए थे कि डेली बेसिस पे लिटिगेंट पब्लिक के लिए और बाकी वकला का जो एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस है उस हवाले से ये कानून और आइन के मुनाफी है कि आप स्ट्रॉन्ग। इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया, बल्कि मैंने कहा आप डेली काम करें, लेकिन आप एहतजाज 11 बजे 12 बजे कर लें, जो एक आपका पुरअमन होना चाहिए। ये मैं आपको इसी के नतीजे में हमारे मौजूदा प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुनीर भट्टी साहब ने अकॉर्डिंगली उन्होंने पूरी बार काउंसिल को, पंजाब बार काउंसिल को, हाई कोर्ट को बैठ के एक कमेटी तश्कील देने के बाद एतमाद में लिया और उन्होंने कहा कि सिर्फ हम काम करेंगे 11 बजे तक या 12 बजे तक, उसके बाद हम स्ट्राइक नहीं करेंगे। ठीक, सुन लें जरा प्लीज, लिसन टू मी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो हैं, अल्लाह ताला उनकी सेहत रखे और जिंदगी दराज करे, उन्होंने शायद, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वाई ही इज सो वेनमस टू द लॉयर्स, जबकि वो खुद प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडिया हाई कोर्ट बार के, सेक्रेटरी भी रहे हैं, और हम नहीं समझते, उनसे तवक्को नहीं करते थे कि वो
उनका बिहेवियर इस जैसा होना चाहिए। उन्होंने शायद ये बिल्कुल डिफरेंट व्यू लेके उन्होंने वकीलों के साथ एक खामखा, और हुआ ये कि मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत पर्चे दर्ज कराने शुरू कर दिए, जो एंटी टेररिज्म एक्ट है वो वकला के लिए नहीं, वो तो दहशत गर्दों के लिए है, वो और क्लास, और उनको बाकायदा तौर पे खराब करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में लाहौर बार ने अपने अदालतों की तकसीम के साथ साथ उस एंटी टेररिज्म एक्ट के जो पर्चे हैं, जो वकला अंदर बैठे हुए हैं, उनके लिए एहतजाज किया। अब एहतजाज ये था कि जी वहां से वो बाहर से आएंगे, पुरअमन तरीके से आएंगे, हाई कोर्ट के बार रूम में टर्मिनेट करेंगे। जैसे ही वो पूरा क्रॉस करके अवाने अदल से जीपीओ चौक के गेट से आए तो वहां रोक के वहां तशद्दुद करना शुरू कर दिया। अब बात ये है कि ये वही जज हैं, जज साहबान हैं जो हमने देखा कि अदलिया की आज़ादी के लिए जब बात हुई तो ये सारे ट्रकों पे चढ़े रहे हैं, सड़कों पे रहे हैं कि जी अपनी नौकरियां बचाने के लिए। जब वकील पुरअमन एहतजाज करते हैं तो उस हवाले से ये एक बिल्कुल ऑफेंसिव इनका एटीट्यूड है। और ख़ास तौर पे मैं ये नहीं समझता था कि हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस, और मेरे इल्म में ये बात आई है कि आज सिर्फ और सिर्फ हमारे आईजी पंजाब ने और चीफ सेक्रेटरी ने अपने चीफ मिनिस्टर की बात ना उनसे मशवरा किया है ना किया है, इनके अहकामात की बजावरी लाते हुए वकला पे हमला किया और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। अब आप ये बताएं, हम कभी भी, हम वकील लोग हैं, हम तो अदलिया का एहतराम करते हैं, आज़ादी के लिए लड़ते हैं। ठीक, तो एहसन मून साहब, आपके ख्याल में इस एहतजाज के अलावा मसले का कोई हल नहीं है? क्योंकि जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली लड़ाइयाँ करके मुल्क भी बना सकती है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। तो आपको नहीं लगता कि इस एहतजाज को भी लीगलाइज होना चाहिए? आप कोर्ट्स में मौजूद हैं, कोर्ट में ही आप अपने मसाइल हल करें, सड़कों पर आना जरूरी है? बिल्कुल आपकी ये भी बात बड़ी अच्छी आपने की। हमारी बार ने कोशिश की थी कि टाइम एंड अगेन कि हम चीफ जस्टिस साहब को मिल लें। चीफ जस्टिस साहब ने बाकायदा तौर पे, मुझे नहीं पता, ये मैं उनको बड़ा काबिल समझता हूँ जबकि वो चीफ जस्टिस के ओहदे पर बैठे हुए हैं। अगर ना बैठे हुए तो मैं शायद राय अपनी अदरवाइज इजहार करता, लेकिन उन्होंने एक पूरे पंजाब में सर्कुलर जारी कर दिया कि कोई जज जो है वो बार के नुमाइंदों के साथ ना बैठे। हालांकि बार का मतलब ही ये है to abridge the differences between the lawyers and the bench। और एक चीफ जस्टिस जो अपने पंजाब का सरबराह होते हुए वो ये कहता है कि किसी बार के ओहदेदार से नहीं मिलते, तो फिर वे मार्शल लॉ लगा दे। पहले ही मार्शल लॉ लगा हुआ है, वो भी यही कर दे। खुदारा आप ऐसे कल्चर को मत प्रमोट करें। हम ये चाहते हैं कि जनाब चीफ जस्टिस आप वकला के मसाइल को सुने, वकला के साथ मिल के बैठ के बात करें, और आप बजाय इसके कि किसी का एजेंडा लेके चलें, आप बिल्कुल एक चीफ जस्टिस के ओहदे का जो है उसका भरम रखते हुए अवाम के ट्रस्ट पे पूरा उतरे। मुझे बड़ी तकलीफ है कि ये क्या रहा है, बगैर किसी वजह के ये कंट्रोवर्सी बनाई चीफ साहब ने। और ये ऐसे ज़हन जो हैं वो मुआशरे के लिए मददगार नहीं होते। ऐसे ज़हन तो एहसन मून साहब, ये ठीक है, बिलाशुबा आपकी बात ठीक है, लेकिन साइलिन के मसाइल भी तो अपनी जगह पर है ना। ऐसी जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको किस तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है? क्योंकि इन दी एंड हम देखते हैं कि इससे सफ़र सिर्फ साइलिन करते हैं जो वहाँ पर दूर दराज से आए होते हैं, मुख्तलिफ शहरों से आए होते हैं। आपने जो बात की ये बहुत अच्छी की, लेकिन इसको किसने किया? वकला अगर एक पुरअमन रैली 1 किलोमीटर से या आधे किलोमीटर से लेके
हाई कोर्ट के गेट तक पहुंच जाते हैं और वो वहां से बार रूम जाके टर्मिनेट कर देंगे एक 100 गज के फासले पर, तो फाइलिन के लिए मुश्किलात किसने पैदा की? ठीक, मेरा पॉइंट ये है कि फिर इसके अलावा अदरवाइज रास्ता क्या है? अगर आप एहतजाज इस तरह से नहीं करते तो इसके अलावा क्या ऑप्शन है? अदरवाइज तो रास्ता ये है, मैं आपको अब बात बताने लगा हूं, ये जरा ज़हन में रखिएगा कि हम आईन और कानून में और की बात करते हैं, अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं, और अदलिया पे जो बाहर की एजेंसियों या अदारों का दबाव है उसको हम मुस्तरद करते हैं, जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट ने 6 जजेस के केस में लिया हुआ है। इसी तरह ये मिसकंडक्ट है उस जज का या चीफ जस्टिस का जो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करते हुए, एग्जेक्टिव को इस्तेमाल करते हुए एग्जेक्टिव को हुक्म देता है बगैर जुडिशियल ऑर्डर के कि आप वकला पे तशद्दुद करो, ये मरे या जिए, इनको इसके आगे नहीं आने देना। इट्स नॉट द जॉब ऑफ चीफ जस्टिस। ये अगर कोई चीफ जस्टिस कर रहा है तो मैं जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, मैं उनसे आपके तवज्जुह से ये मुतालबा करूंगा कि ये इसका नोटिस लें। उसके अलावा आज से 2 साल पहले इस्लामाबाद की एक सड़क पे 2 नौजवान, एक 20 साल का 22 साल का, रौंद के मार दिए गए, और वो गाड़ी थी हाई कोर्ट के प्रोटोकॉल थी, पंजाब के हाई कोर्ट की। वो किसने मारे, किसने किए? हाई कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार ने या डेप्टी रजिस्ट्रार ने वो जाके मौके से ले ली स्पुरदारी पे। आज तक ये नहीं पूछा कि वो उसको चला कौन रहा था। ठीक, बहुत शुक्रिया। एहसन बून साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, किसी भी कम्युनिटी को ये राइट नहीं दिया जा सकता कि वो पब्लिक प्लेसेस को इस तरह से ब्लॉक करे, और अगर इस तरह से करके ब्लॉक होगा तो फिर मसला जो है वो सिर्फ अवाम इसका शिकार होंगे, अवाम मसाइल का शिकार होंगे, और ये मसला इस तरह से हल नहीं होगा कि आए दिन आप जो है वो सड़कों पर एहतजाज करें। आप कोई और तरीका भी इसके लिए इख्तियार कर सकते हैं। नाज़रीन, हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। बानी पीटीआई का कहना है कि मैं माफी क्यों मांगूं, माफी तो मुझसे मांगनी चाहिए। 9 मई के वाकयात पर आईएसपीआर की जानिब से की गई जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर पीटीआई रहनुमाओं ने बहुत सारे पीटीआई रहनुमाओं ने इस पर रद्द अमल भी दिया है। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि क्या जो जुल्म कर रहा है वो माफ़ी मांगे या जिस पर जुल्म हो रहा है वो माफ़ी मांगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 9 मई की सीसीटीवी फुटेज कहां है। हमारा मुतालबा है कि 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हम 9 मई को पुरअमन एहतजाज करेंगे जिसे टिकट होल्डर लीड करेंगे। असद कैसर ने कहा है कि हमारी जमात किसी से माफ़ी नहीं मांगेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम शहरियों के बराबर के हुकूक हों, इसके लिए तमाम इदारों को आईनी हुदूद में रहकर काम करना होगा। जुल्फ़िकार महतो साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया हुआ है। जुल्फ़िकार महतो साहब, सबसे पहले तो हम जिस तरह से देख रहे हैं कि माफ़ी मांगने का मामला जिस तरह से आया, तो आज तो बड़ा कैटेगोरिकली जो है पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से रद्द-ए-अमल आ गया कि हम किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो आपको ये सूरत हाल किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है और पार्टी की पोजीशन को क्या नुकसान हो सकता है इससे? देखिए, ये कल भी जो जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने तो एक बात कैटेगोरिकली कही थी कि उन लोगों से जो इंतशारी टोला है, फ़ौज मुज़ाकरात का सोच भी नहीं सकती और नहीं करेगी। दूसरी बात उन्होंने बड़ा, मेरे ख्याल में कुछ और तरफ निकल गई। उन्होंने कहा कि अगर माफ़ी मांगनी है तो कौन से मांगे, और ये वादा करे कि आइंदा वो इस तोड़ फोड़ की और नफरत की सियासत से में नहीं आएंगे, नहीं करेंगे। तो ये असल में मैसेज था पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को। बाकी और किसी का इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं बनता, क्योंकि जो चेयरमैन कहेगा नीचे वही होना है। तो आज रद्द-ए-अमल असद कैसर की तरफ से या साबिक सदर अलवी की तरफ से आया और सब लोगों ने कहा हम नहीं माफ़ी मांगेंगे, तो ये बात फिर वाज़े हो गई ना कि उन्होंने फ़ौज के या पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से इस बात को दोबारा कन्फ्रंटेशन की है कि हम आपकी बात को तस्लीम नहीं करेंगे और माफ़ी नहीं मांगेंगे और ना हम झुकेंगे, या उनके मुताबिक जो भी है वो अपने स्टांस पे कायम है।
तो इससे पार्टी का नुकसान ये होगा कि इमरान खान जो पहले ही मुकदमात में जो है वो फेस कर रहे हैं सारी चीज़ें, उनकी पार्टी हार्डशिप का शिकार है, असम्बली में उनको पहुंचने में निशान नहीं मिला और सारी चीज़ें, ये उसी का शाखसाना है जो पीटीआई के अंदर एक कमी है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की। अगर ऑर्गेनाइज सेटअप हो तो इस तरह से देखें ना, तीन ग्रुप वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। शेर अफजल मरवत को हटा के वो वकास अकरम को पीएससी का चेयरमैन नामजद कर दिया गया है। एक और ग्रुप उधर से बोल रहा है कि ये मुख्तलिफ आवाज़ें इसी बात का की दलील हैं कि पार्टी का स्ट्रक्चर टूट गया है और ये सब लोग अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं। तो इससे पार्टी को डेफिनेटली नुकसान होगा। पीटीआई इसके सफ़र करेगी और अवाम जिन्होंने इसके ऊपर इत्मीनाद किया, 2024 इलेक्शन में भी बड़ा एक वोट दिया, वो मायूसी की तरफ जाएंगे। ठीक, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नईम हैदर पंजोता साहब, जो कि इमरान खान साहब के और तर्जुमान भी हैं उनके। बहुत शुक्रिया नईम हैदर साहब आपका। पंजोता साहब, बात यह है कि माफ़ी मांगने पर कोई तैयार नहीं है पीटीआई में से, आज बड़ा कैटेगोरिकली ये कह भी दिया गया है। तो अगर माफ़ी नहीं मांगते और अपने मौक़िफ़ पर डटे रहते हैं तो आपको नहीं लगता कि पार्टी के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी? देखें, बात यह है कि बहुत शुक्रिया, पहली बात तो आपने मुझे इनवाइट किया जी। पहली बात तो यह है कि हमारे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी या क्या होगा। आप अगर माजी में देखें तो जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो किया गया है, जो सलूक किया गया पूरे पाकिस्तान में, जो इमरान खान साहब को जिस तरह से उनके ऊपर केसेस बनाकर, उनकी पार्टी के रहनुमाओं के ऊपर केसेस बना के, खवातीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर जो तशद्दुद किया, लोगों के घरों में जो छापे मारे गए, चादर चारदीवारी का जो तकद्दुस पामाल किया गया, इलेक्शन के अंदर डाका डाला गया, बल्ले का निशान हो, कुछ भी नाअहल हो इमरान खान साहब को करना, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारे साथ हो चुकी हैं। अब सूरत हाल ये है कि 9 मई के हवाले से जो कहा जा रहा है कि ये माफी नहीं मांग रहे, इन्होंने कह दिया कि हम माफी नहीं मांगेंगे, तो पहली बात तो ये है कि माफी मांगने का मतलब ये है कि हम कहें कि जी नहीं, बिल्कुल जी ठीक है जी, हमने कोर कमांडर हाउस के ऊपर भी हमला किया, हमने जलाओ घिराव किया, हमने जो है वो बिल्डिंग्स को आग लगाई, तो वो तो सीधा सीधा आप एडमिशन का कह रहे हैं। तो अगर हमने कोई ऐसा काम किया होता या हम इमरान खान साहब की कोई ऐसी बात होती कि उन्होंने किसी को कहा हो कि आप जलाओ घिराव करें या आग लगाएं या हमला करें, तो फिर हम कहते भी कि जी बाकी हमने कहा है, हमारी ये स्पीच पड़ी है, हमारी ये वीडियो पड़ी है, हमने इस जगह के ऊपर ये कहा है कि वाकई आग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो फिर आप कहते हैं कि ठीक है जी आपका कसूर है और हम कहते हैं कि ठीक है जी हम माफी मांगते हैं। अब मामला ये है कि अगर सीसीटीवी फुटेज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हों, कोर कमांडर हाउस की हों, वो चुरा ली जाएं और लोगों के सामने हकायक ना लाए जाएं कि 9 मई के असल किरदार कौन थे, किन लोगों ने उकसाया, कौन लोग अंदर लेकर जा रहे थे और कैसे पहले से शीशे टूटे हुए थे या अंदर आग लग रही थी, बाहर दीवारें कोर कमांडर हाउस की ठीक थी या रास्ते में कोर कमांडर हाउस के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो वहां पर मौजूद नहीं थे। तो फिर उसके अंदर तयन जो है जब तक नहीं होगा तो तब तक आप कैसे इस मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। 25 मई को हमने एक पिटीशन दायर की थी जिसमें हमने ये कहा था कि जुडिशियल कमीशन जो है वो बनाया जाए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टिल पेंडिंग है। वहां पर ये तो जिक्र कर दिया गया कि बिल्कुल जी कमीशन बनना चाहिए, लेकिन बाकी कमीशन का भी मुतालबा किया जाता तो बहुत बेहतर होता। और हम तो रेडी हैं, हम तो 1 साल हो गया उसमें गए हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो 9 मई के ऊपर हमें कह देना कि आप कसूरवार हैं। जो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो बेगुनाह है, वो बरी जिम्मा है, वो 9 मई में इन्वॉल्व भी नहीं था, और जो नहीं करता, जो डटा हुआ है, जो खड़ा हुआ है। लेकिन पंजोता साहब, आपकी तरफ से भी जो बातचीत है वो आप सियासी जमातों से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है अभी, और लेकिन आज भी आप जो ताकतवर लोग हैं उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, जिस पर जो डीजी ISPR हैं उन्होंने कल कहा है कि आप बात करें, आप सियासी लोगों से बात करें, फौज से बात नहीं करें। तो आपका भी तो एक रवैया इस तरह से करके है ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सड़कों की सियासत है, मॉब पॉलिटिक्स है, आप इस तरफ नहीं आते कि जो है वो आप पार्लियामेंट के अंदर रह के डिबेट करें, आप पार्लियामेंट के अंदर अपनी जंग लड़ें। नहीं, देखें, बात यह है कि अगर आप देखें तो जब से पाकिस्तान बना है इसी तरह से मुख्तलिफ इदारे दूसरे इदारों के अंदर मुदाखलत करते रहें और सियासी मामलात के अंदर भी इदारे मुदाखलत करते रहें। जजेस के जो फैसले हैं उनके अंदर भी जजेस के ऊपर भी प्रेशर डाला गया है। जो 6 जजेस का लेटर जो है वो कह रहा है, तो जो बंदा यहाँ पर खड़ा होता है, जो बंदा बात करता है, चाहे वो कमिश्नर रावलपिंडी हो, जो कहे कि वाकई जी 70-70 हज़ार वोट डलवाए गए, आपने उसे पागल करार देना है, आपने कह देना है कि इसका कोई लालच था, आपने कहना है कि वो करप्ट था। यही जजेस के ऊपर भी आपने अटैक और उनके ऊपर जो है वो इस तरह की कैंपेन जो है वो चलवाई कि लोग कहें जी कि वाकई जी बिल्कुल ये तो बड़े करप्ट थे, ये PTI से इनका ताल्लुक था। तो ये जो पाकिस्तान बना है तब से जो सिलसिला चल रहा है ये बंद होना चाहिए, क्योंकि हर इदारे की अपनी एक हदूद है, उसका अपना एक क्राइटेरिया है, उसकी अपनी
एक जो जुरिस्डिक्शन है उस जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं जाना चाहिए। जब तक ये हर इदारा अपनी जिम्मेदारी जो है उससे के अंदर रह के काम नहीं करेगा तब तक हमारा मुल्क आगे कैसे जा सकता है। तो फिर आपकी पार्टी को भी दूसरी पार्टियों को फिर इज्जत देना होगी ना, दूसरी पार्टियों को भी आप उसी तरह से समझें जिस तरह आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को समझते हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टी है उसको फिर आप समझते हैं कि उनके वोटर की कोई इज्जत नहीं है। बलूचिस्तान देख लें या सिंध देख लें, आपको जहां जिन को वोट पड़ा है तो उनको वोट पड़ा है, ठीक है 20-30 सीटों का कोई फर्क आ सकता है, लेकिन ये नहीं है कि उनकी नुमाइंदगी ही मौजूद नहीं है। देखिए बात ये डिनाई करना भी तो गलत है ना। उनकी नुमाइंदगी जो है हम तो डिनाई कर रहे थे कि हम चले पॉलिटिकल पार्टी थे या हमारे पास फॉर्म 45 भी जली होंगे या हम झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन जिसने डाका डलवाया है, जिसने सरपरस्ती की है, उसने खुद एडमिट कर लिया है। वो खुद अनवारुल हक काकड़ कह रहा है जी कि अगर मैंने फॉर्म 47 का किस्सा खोला तो तुम मुंह छुपाने के काबिल नहीं होंगे। तो जब वो खुद एडमिट कर रहा है उस वक्त का निगरान वजीर आजम, और वो उसको कह रहा है जिन लोगों को फायदा दिया गया है, तो फिर उसके बाद तो बात बचती ही कोई नहीं है। और आप ये कहें कि आप डाका डाल के और आप ये कहें कि डाका तो हमने डाला है लेकिन हमारे साथ बातचीत करो, तो कैसे ऐसे बातचीत बढ़ सकती है। 2/3 मेजॉरिटी से अवाम ने मुंतखब किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो कब किया है जब आपने मुल्क के अंदर जो है वो पेपर्स भी छीन लिए, उम्मीदवारों को खड़ा भी नहीं होने दिया गया, उम्मीदवारों के घरों में छापे मारे गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, लोगों के पेपर रिजेक्ट किए गए, लोगों को अपीयर ही नहीं होने दिया गया, और फिर एंड डे के ऊपर भी जब वोट जो है वो ज्यादा पड़ा तो आपने रिजल्ट ओवर ये फॉर्म 45 में तब्दीली कर दी। उसके बावजूद भी आज देख लें कि अगर अपोजिशन में बैठे हुए हैं, वफाक में बैठे हों या पंजाब में बैठे हों, तो वो हम ही बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि दाखिली के बावजूद भी हम सेकंड पार्टी बन रहे हैं। पंजोता साहब, आप पर भी ये इल्जाम आता है कि आपकी जो 2018 में हुकूमत बनी थी वो भी आरटीएस सिस्टम बिठा कर ही लाई गई थी, आरटीएस को बिठाया और आपको इक़्तिदार में बिठाया, आप पर भी ये इल्जाम है। तो ये मुदाखलत, और आप कह रहे हैं कि ये मुदाखलत का सिलसिला खत्म होना चाहिए, तो ये जो एक आपने बैठकर जो तय करना है, क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज के मिलकर बैठकर तय करने वाली बात है या आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठकर तय करना चाहते हैं? देखें बात ये है कि उस वक्त की बात अगर की जाती है कि आरटीएस बिठाया गया तो हमें बता दें कि किसी हल्के में इन्होंने कहा हो कि इस हल्के में दोबारा गिनती करवाई जाए और हमने इनकार किया। नहीं, बेशुमार इंतखाबी ज़रदारियां दाखिल हुई थी उसमें भी। नहीं, देखें कहाँ पर दायर हुई, कहाँ पर हमने इनकार किया कि हम रेडी नहीं है। हम तो आज भी कहते हैं, आज रिकॉर्ड करवाएं, आपके डिप्टी स्पीकर पूरे 5 साल स्टे पे बैठे रहे, जुडिशियल कमीशन बना दें, हम तो रेडी हैं। आपके डिप्टी स्पीकर पूरे 5 साल, पंजोता साहब भी रेडी हैं। पंजोता साहब आपके इनकार नहीं करते, इनसे पूछे कि क्या किसी चीज के ऊपर ये रजामंद होते हैं कि इस चीज के ऊपर कमीशन बना लिया जाए। मैं कह रहा हूँ आपके डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब 5 साल स्टे पर बैठे रहे, उस वक्त भी अदालतों से कौन स्टे दिलवाता था आपको, ये कौन देता था? अदालतों देखें बात यह है कि कासिम सूरी साहब वहां पर जीते हुए थे और जो उनका केस था सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट में जो है उन्हें स्टे मिला था, इसी बुनियाद के ऊपर मिला था कि उसके अंदर अदालत ने देखा कि वाकई ही जो है ये जीते हुए हैं और इनके साथ जो है धांधली की गई है। सेकंड बात ये रह गई कि ये इल्जाम लगाया जाता है कि कासिम सूरी ने मैनेज किया या वो डेट ही नहीं लगी, तो ये बड़ी गलत बात है। कासिम सूरी की जो इस केस की तारीखें हैं वो तकरीबन 16 के करीब लगी हैं, ठीक है जी। हम आते रहे और जो मुद्दई था जिसने ये केस दायर किया था उससे तो जरा चेक करें कि क्या वो कहीं पे आकर 16 लगी, 116 लगी, 5 साल गुजर गए। सूरी पे लगाते हैं। तो पंजोता साहब आज आप ये ठीक है, आज आप ये कह रहे हैं कि फौज को होती तो हम हुकूमत से बाहर क्यों निकलते? हमारी इतनी ही हम उस चीज के ऊपर यकीन रखते कि हमने बस डील ही करनी है और ताबेदारी करनी है अमेरिका की, तो फिर हम बैठे रहते। ठीक, तो पंजोता साहब आज आप ये कह रहे हैं ना, आज आपका मुद्दा ये है, आज आपका मुद्दा ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। पंजोता साहब जरा सुन लें, आज आपका मुद्दा ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए इसके लिए किसी भी इदारे को, तो इसके लिए तो मिसाके जमहूरियत एक बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट है, आप मिसाके जमहूरियत करें, आकर बैठे दूसरी पार्टीज के साथ। कि मिसाके जमहूरियत की बात की जा रही है, सबसे पहले देखा जाएगा कि मुल्क जो है वो अवाम किसको जो है वो मुंतखब कर रही है, अवाम किसके साथ खड़ी है और किन की पॉलिसियां मुल्क के खिलाफ रही हैं। अगर आप ये कहेंगे कि आप किसी चोर के साथ बैठे हैं, आप ये कहेंगे कि जिन्होंने मुल्क को लूटा है उसके साथ बैठे हैं, अगर आप ये कहेंगे तो क्या आप इस बात से डिनाई कर रहे हैं? मेरी बात सुने, अगर आप इस बात से डिनाई कर रहे हैं कि उनको वोट नहीं दिया गया, उनका वोटर मौजूद नहीं है या उनके वोटर को इज्जत नहीं दे रहे? हार गए, मरीम नवाज हार गई, सारे
सारे फॉर्म 47 में बने हुए हैं। ये एक अपने हल्के का रिजल्ट लेकर आ जाए, एक हल्के के फॉर्म 45 लेकर आ जाए, इन्होंने अपलोड करवाए थे ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, तो फिर फौरन जो है उन तमाम को हटाना पड़ा, क्योंकि जितनी फैब्रिकेशन की हुई थी वो वहां पर नजर आ रही थी कि किस तरह से ओवर राइटिंग की गई है और किस तरह से उनको जितवाया जा रहा है। चले, लेकिन कुछ सीटों में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ सीटें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन आप ये कहें कि ऑल द वे ही सारा का सारा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा हुआ था, तो ये ज्यादती होगी। उस वोटर के साथ भी जो दूसरी पार्टियों के साथ खड़ा है, उनको उनकी तरफदारी करता है, उनको वोट दिया है, उनके साथ भी ज्यादती होगी, और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी ज्यादती होगी, और पॉलिटिकल सिस्टम के साथ भी ज्यादती होगी। अच्छा जी देखें, 80-90% जो है वो जो अवाम है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, और उसका यही आप अगर देखें जितने सर्वे करवाए गए उन सर्वों के अंदर भी यही है, जितने सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने जो है वो खुद पूल रखने का जो है वो काम बढ़ाया, तो उसके अंदर भी रिजल्ट यही आया कि पाकिस्तान इमरान खान के हक में वोट पड़े, तो वो फिर इन्हें ट्वीट्स भी डिलीट करने पड़े, वो पूल भी नहीं डिलीट करनी पड़े। चले, हर इल्जामात का सिलसिला तो चलता रहता है, बिल्कुल ऐसे आपका पॉइंट सामने आ गया। अच्छा, ग्राउंड में आया तो आपने क्या क्या जुल्म करके उम्मीदवारों के ऊपर, और किस तरह से हमें इलेक्शन के अंदर ना कैंपेन करने की इजाजत, ना जलसा करने की इजाजत, और हमारी फर्स्ट जो बेस्ट मैन थे। अच्छा पंजोता साहब, एक और भी हमारी स्टोरी है, एक और भी हमारी स्टोरी है, मैं उसकी तरफ बढ़ना चाहूंगी। जी जी, ने भी आपको एक लाख से हरा दिया, तो आपने फॉर्म 47 के अंदर तब्दीली की, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर कैसे कोई कह सकता है कि लोग इनके साथ खड़े हैं? जहाँ पर लाख लाख की लीडें हों, जहाँ पर अब सलमान अकरम राजा देख लेना, पहली दफा वो इलेक्शन लड़ा है, मेरा देख ले, मैं भी पहली दफा लड़ा हूँ, वहाँ पर वोटर देखें वो भी पहली दफा लड़ा है, पंजोता साहब आप देखें 2.25 लाख की लीड है इस वक्त, जो इतनी ज्यादा लीडें हैं जो नजर आ रही हैं, जिसको आप कैसे इनकार कर सकते हैं? अच्छा, मैं अभी बात करना चाह रही हूँ तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है, उसमें हम देख रहे हैं कि कुछ इख्तिलाफात आ रहे हैं। जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, वो कह रहे हैं कि सारी इस पार्टी की जो क़यादत है इस वक्त, जो पार्टी क़यादत है वो उनके अगेंस्ट खड़ी हुई है, और जो भी आज उन्होंने बयानात दिए, तो हम देखते हैं कि हर पार्टी में कुछ हॉक्स होते हैं, कुछ डव्स होते हैं, लेकिन ये ज्यादा नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा हॉकिश हो गए हैं, और क्या इससे आपकी पार्टी को नुकसान होगा या फायदा होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कोई अगर किसी को मसला है, या मुझे मसला है, या मुझे फॉर एग्जांपल टिकट नहीं मिल रहा, या मेरे खिलाफ कोई पार्टी के अंदर है, तो मुझे खान साहब से बात करनी चाहिए, कोर कमेटी में बात करनी चाहिए, अपने जो अंदर है उसके साथ बात करनी चाहिए, बजाय ये कि मैं ओपनली जाऊँ, जिसमें जो नेशनल लेवल के ऊपर मामलात हैं, जो मुल्की लेवल के ऊपर मामलात हैं, उनको डिस्कस जो है वो करने की जगह के ऊपर यही बहस चलती रहे कि वो गद्दार है या मैं गद्दार हूँ। मैं तो इस चीज़ को नहीं समझता कि वो अच्छी चीज़ है, मेरी राय मुख्तलिफ है। और जहाँ तक बात रहेगी कि सारे जो है वो नहीं काम कर रहे या उस तरह से जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे या शेर अफजल भाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली देखें ये एक गलत बात मेरा ख्याल में होगी, क्योंकि तो पंजोता साहब वो क्राउड पुलर भी तो है ना, हम देखते हैं कि वो एक वोटर के साथ जो है वो लोगों को एंगेज भी करते हैं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है, एंगेज करते हैं, हम देखते रहते हैं, बिल्कुल एंगेज करते हैं, वो निकलते हैं, क्राउड पुलर भी हैं। लेकिन आपने कभी देखा हो कि इमरान खान भी तो क्राउड पुलर हैं, जब वो निकलते हैं उनसे बड़ा कौन क्राउड पुलर है? लेकिन कभी आपने देखा हो कि वो कोई ऐसी बात करें? ऐसी बात मेरा ख्याल में तो नहीं करनी चाहिए ओपनली आके, ये इंटरनल मामलात हैं और इंटरनल हैंडल होने चाहिए। ठीक है, इंटरनली हैंडल होने चाहिए और ये ओपन इस तरह से मामलात नहीं होने चाहिए। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब थे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।